Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to lecture number 3 of the chapter Electric Charge and Field. Previous lecture रे आमे discuss करथिले three different methods to electrify or to charge a body. The first one is charging by friction, second one is charging by induction and the last one is charging by conduction. तो आज आमे discuss करिबा गोटे नुवा टॉपिक सेटा होची force between two point charges Coulomb's law. तो स्टूडेंट्स आमे जानिचे जे लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर तामाने पॉजिटिव चार्ज रिपेल करिवे नेगेटिव चार्ज रिपेल करिवे किंतु पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट इच अदर। तो दुईटा चार्ज पार्टिकल भितर जो अट्रैक्टिव फोर्स किबा रिपल्सिव फोर्स रहुची से फोर्स को आमे केमती कैलकुलेट करिवा which formula is used to calculate the electrostatic force between 2 point charges. आमे जेमती क्लास 11th रे पढिचे the force of gravitation between two masses is given by Newton's law of gravitation. आमे पढिचे F is equal to capital G m1 m2 by r square. Capital G को आमे कहिबा universal gravitational constant, m1 m2 are the masses of the two bodies and r is the separation between them. ठीक सही भली जदि दुईटा पॉइंट चार्ज अच्छंती देन सेमान को भितरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो वैल्यू केते हबो, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट इट, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। जेमती न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको हेल्प करे टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू पॉइंट मासेस, ठीक सेमती Coulomb's law हमको हेल्प करिवो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तब मुझे फर्स्ट Coulomb's law स्टेटमेंट लिखिबी एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सो Coulomb's law स्टेटमेंट कौन, इट स्टेट्स दैट the electrostatic force of attraction or repulsion, electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges varies directly as the product of magnitudes of the charges and inversely as the square of the distance between them, ठीक है। तो एडा होची Coulomb's law रो स्टेटमेंट आउ थरे पढि दोची। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, त माने दुईटा पॉइंट चार्ज भितरे अट्रैक्टिव फोर्स रही पारे किंबा रिपल्सिव फोर्स रही पारे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस। तो से जो अट्रैक्टिव फोर्स किंबा रिपल्सिव फोर्स आसीबो बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दैट फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। त माने ए जो स्टेटमेंट दिस इज समहाउ सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जेमते में कहूतले द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू पॉइंट मासेस is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक से भली आमे सही टाइप रो गोटे स्टेटमेंट लिखिचे फॉर Coulomb's law। So now let us try to understand this statement. Suppose assume करो एटा होची गोटे पॉइंट चार्ज, चार्ज रो सिंबल को हमें Q कहि थाउ। तो सपोज एटा होची गोटे पॉइंट चार्ज Q1 एंड एटा होची आ गोटे पॉइंट चार्ज Q2, ठीक अछि। तो ए जो दुईटा पॉइंट चार्ज आमे नैचे सेमानक भितरे डिस्टेंस बा सेपरेशन सेटा होची r, ठीक अछि। So we have taken 2 point charges Q1 and Q2 and R is the separation between them. तो ये जो दुईटा पॉइंट चार्ज भितरे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहिबो सेटा अट्रैक्टिव फोर्स हे पारे किंबा रिपल्सिव फोर्स हे पारे जदि q1 and q2 both are like charges the force will be repulsive force and if they are unlike charges the force will be attractive force. So according to Coulomb's law the electrostatic force suppose F होची the electrostatic force between these two point charges. तो Coulomb's law कौन कहूची Coulomb's law कहूची जे ए जो फोर्स आसीबो electrostatic force this force varies directly as the product of the magnitudes of the two charges. ता माने F is directly proportional to Q1 into Q2. तार मीनिंग कौन तार मीनिंग होची या जे जदि आमे दुईटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड को बढ़े देबा if we increase the magnitude of the charges then force टा भी increase हे जिवो ठीक अछि तमे either Q1 रो वैल्यू को बढ़ाओ किंबा Q2 रो वैल्यू को बढ़ाओ किंबा बोथ चार्ज रो वैल्यू को बढ़े दियो then the force between them will definitely increase जदि हम सेमान को गोटे constant separation रखिबा and if we increase the magnitude of the charges then the force between them will be increased ता माने जदि आमे अधिक वैल्यू रो माने चार्ज नबा then the force will be larger. So F is directly proportional to Q1 into Q2 कॉल खाई जेठी as the varies directly as the product of magnitudes of the charges ठीक अछि हमें एग्री मल्टीप्लाई करछे product means multiplication and this force varies inversely as the square of the distance between them तार माने कोन F होची inversely proportional to r square r माने कोन r होची the separation by the distance between the two point charges ता माने the force the electrostatic force varies inversely as the square of the distance between them तार मीनिंग कोन जदि मु डिस्टेंस को इंक्रीज करे देबी if I increase the separation between the two point charges then the force between them will decrease ता माने जदि दुईटा पॉइंट चार्ज पाखा पाखी रहिबे सेमान का भितरे इलेक्ट्रिक फोर्स अधिक आसीबो आ जदि तक मु दूरी देबी देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी रिड्यूस्ड तो केमती सेटा माने रिड्यूस हबो इनवर्सली एज द स्क्वायर ता माने जदि मु डिस्टेंस को डबल कर देबी जदि मु डिस्टेंस को बढ़े की डबल कर देली बा 2 टाइम्स कर देली तो फोर्स कोन हबो फोर्स हे जिवो 1/4 टाइम्स काहे कि एटी r रो स्क्वायर लिखाई छी तो मु डिस्टेंस को जेते टाइम्स बढ़ेबी फोर्स तार स्क्वायर टाइम्स कमी जीवो ता माने जदि मु डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़े देली बा 2 टाइम्स कर देली तो फोर्स केते हे जिवो फोर्स हे जिवो 1/2 स्क्वायर माने 1/4 टाइम्स हे जिवो सेमती जदि मु डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देबी तो फोर्स केते हबो 1/3 स्क्वायर बा 1/9 टाइम्स जदि मु डिस्टेंस को कर देबी 5 टाइम्स तो फोर्स केते हे जिवो फोर्स हे जिवो 1/5 स्क्वायर बा 1/25 टाइम्स ठीक अछि ता माने एथरे में कोन जानले जदि में चार्ज रो मैग्नीट्यूड को बढ़ेबा तो फोर्स बढ़िबो जदि में डिस्टेंस को बढ़े देबा फोर्स कमी जिवो ठीक अछि तो फोर्स रो वैल्यू डिपेंड करै जे कहा का ऊपर on the magnitude of charge also on the distance between them ता सहित आउ गुटे पॉइंट मन रखिता the force between the 2 point charges also depends on the nature of the medium between them आमे जो दुईटा चार्ज भितर फोर्स बाहर करूचे से दुईटा चार्ज को मीडियम रछंती एयर रे अछंती माने वैक्यूम रे अछंती ना वाटर भितर अछंती ना एनी अदर लिक्विड भितर अछंती बा ग्लास भितर अछंती को मीडियम रे अछंती सेटा भी मैटर करे तो एठी मु लिखि परिबी जे द फोर्स also depends on the force also depends on the nature of the medium between the 2 point charges ठीक अछि तो फोर्स डिपेंड करूची चार्ज रा मैग्नीट्यूड उपरे फोर्स डिपेंड करूची डिस्टेंस उपरे फोर्स डिपेंड करिवो ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस जदि हमें मीडियम को चेंज कर दबा देन फोर्स भी चेंज हो जिवो किंतु टिके मन पक आमे जो पढ़थिले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़थिले सेथरे में कोन देखिथिले ना the force of gravitation between two masses does not depend on the nature of medium आमे जो भी मीडियम में रखिबा
फोर्स सेम आसीबो ठीक अछि। तो जदि आमे एई दुईटा एक्सप्रेशन को कंबाइन कर दबा तो आमे लिखि परबे एठी F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर ठीक अछि। जदि मैं कंबाइन कर देबी आमे कोन लिखि परिबा ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इनटू दिस माने Q1 into Q2 by R स्क्वायर। दैट इंप्लाइज F केते हे जिवो F हे जिवो सम कांस्टेंट K into Q1 Q2 by R स्क्वायर। आमे जानिचे जदि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को आमे रिप्लेस करिबा विथ इक्वल सिंबल देन आई हैव टू मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट ठीक अछि। तो F हैला केते F होची F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर ठीक अछि। तो आमे जो लिखिले F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर एठी K कोन K होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मन पकाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रे आमे लिखितले F इक्वल टू एठी लिखि दउची F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय R स्क्वायर लिखितले ठीक अछि। आ ए जो कैपिटल G अछि आके में कहउतले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काहे कि ना कैपिटल G रो वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट आमे जो भी मीडियम नबा ठीक अछि सब मीडियम रे कैपिटल G रो वैल्यू कोन कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स ठीक अछि। किंतु आमे कुलम्स लॉ रे जो लिखिले कांस्टेंट के लिखिले F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर ए जो K एटा होची कोडे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किंतु ए जो कांस्टेंट कहा पर डिपेंड करे K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम and the unit chosen to express force। तो K रो वैल्यू कहा पर डिपेंड करिवो K रो वैल्यू डिपेंड करिवो दुईटा जिंस ऊपर गोटे होची मीडियम नेचर ऑफ द मीडियम। तो आमे जो दुईटा चार्ज नैचे से दुईटा चार्ज भितरे को मीडियम अछि वैक्यूम अछि ना वाटर अच्छी ना किसी अलग लिक्विड अच्छी ना ग्लास अच्छी ना प्लास्टिक अच्छी ना कौन अच्छी ठीक अच्छे। तो K रो वैल्यू डिपेंड करिवो कहा ऊपर नेचर ऑफ द मीडियम आ कहा पर डिपेंड करिवो द यूनिट चूजेन टू एक्सप्रेस फोर्स। आमे ए जो फोर्स को एक्सप्रेस करछे को यूनिट एक्सप्रेस करबा SI यूनिट एक्सप्रेस करबा ना CG से एक्सप्रेस करबा तो ता ऊपर भी K रो वैल्यू डिपेंड करिवो ठीक अच्छे। तो मन रखिता आमे जो लिखिले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो आउ एबे देखो कुलम्स लॉ दुईटा इक्वेशन रो फॉर्म सेम अछि F इक्वल टू केते K Q1 Q2 by R स्क्वायर एठी F केते G m1 m2 by R स्क्वायर अछि ठीक अछि। किंतु डिफरेंस ला कोन एठी हमें जो कांस्टेंट G लिखिचे ए जो कांस्टेंट G टा नेचर ऑफ द मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो नाही मीडियम जहां भी थाओ G इज ऑलवेज कांस्टेंट किंतु ए जो अछि कांस्टेंट के एटा मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो। And that's why the electrostatic force between 2 point charges separated by a given distance changes from medium to medium। आमे जदि मीडियम चेंज करिबा K रा वैल्यू चेंज हो जिवो आ जदि K रा वैल्यू चेंज होबो तो फोर्स भी चेंज हो जिवो ठीक अछि। तो आमे देखिबा आमे जानचे कोन ना यूजुअली आमे जत्ते बेले किछि प्रॉब्लम सॉल्व करू बा कोनसी गोटे फॉर्मूला लिखू वी ऑलवेज कंसीडर SI यूनिट ठीक अछि। तो आमे सदाबळे ट्राई करू SI यूनिट रे आमे आंसर पहले कर ट्राई करथा। आमे जानि छे SI सिस्टम रे चार्ज को हम एक्सप्रेस करिबा कूलम रे डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करिबा मीटर रे ठीक अछि आ फोर्स को एक्सप्रेस करिबा न्यूटन रे। तो जदि मु SI यूनिट रे फोर्स को लिखिबी एंड सपोज मैं इमेजिन करिबी जे द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज वैक्यूम बा फ्री स्पेस बा एयर ठीक अच्छे एयर किंबा वैक्यूम किंबा फ्री स्पेस। तो सेथि पई K रो वैल्यू केते हबो आमे बे डिस्कस करिबा। फॉर वैक्यूम को भी आमे कहि परिबा फ्री स्पेस कहि परिबा ठीक अछि। आ मन रखो वैक्यूम आ एयर पई K रो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम थाए। तो जदि भी क्वेश्चन रे आसीची माने एयर रे दिरा चार्ज अछि तो हमें सही सेम वैल्यू ऑफ K पकई परिबा ठीक अछि। तो मन रखो फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस एंड इन SI यूनिट आमे जदि SI यूनिट चूज करिबा
ताहले k रो वैल्यू केते हे जिवो k रो वैल्यू हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केते हो k हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मन रखो k रो वैल्यू एतिकी हबो केते बळे जदी आमे वैक्यूम रे दिरा चार्ज रखिचे ता माने द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज वैक्यूम और फ्री स्पेस एंड we are finding or we are expressing the force or all the quantities in SI unit ठीक अछि तो k रो वैल्यू केते हे जिवो एटा हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ आर वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 and what is the unit will be Newton meter square per coulomb power -2 ठीक अछि तो तमे समस्ते ए वैल्यू को मन रखिबो ठीक अछि ए वैल्यू को भलसे मन रखो जेतरा में किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा तो ए वैल्यू को हम यूज करिबा ता माने एटा मन रखो जदी दुईटा पॉइंट चार्ज अछि वैक्यूम रे और आमे फोर्स को एक्सप्रेस करूचे एसआई यूनिट रे देन k रो वैल्यू ए जो कांस्टेंट नेचे दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k रो वैल्यू केते हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आसीबो आ तार वैल्यू केते हे जिवो 9 into 10 to the power 9 यूनिट केते हबो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ठीक अछि ताले कूलम्स लॉ को म केमि लिखि परिबी म लिखि परिबी F इक्वल टू बट हम लिखि दउची F वैक्यूम ता माने वैक्यूम रे बा फ्री स्पेस रे फोर्स रो वैल्यू केते हबो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माने k जगह रे म लिखि देबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तापर लिखिबी q1 into q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ठीक अछि तो एटा कोन एटा हे जिवो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम ठीक अछि देखो गोटे हमें एग्जांपल कर दो सपोज इमेजिन करो q1 अछि केते 2 माइक्रोकूलम q2 केते अछि सपोज 3 माइक्रोकूलम अछि ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर ओके सपोज एम दे क्वेश्चन देला जे वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग वैल्यूज 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम separated by a distance of 3 centimeter तो सही केस रे कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम तो आमे कोन करबा आ कोन कहि छी से माने वैक्यूम रे अछंती तो दीटा पॉइंट चार्ज जो अछि से माने वैक्यूम रे अछंती तो एबे आमे सेमान को भितरे फोर्स बाहर करबा आमे कोन अप्लाई करबा को फॉर्मूला अप्लाई करबा विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ठीक अछि केना वैक्यूम रे अछंती आ आमे एसआई आंसर बाहर करूचे तो एठी कोन लिखिमु F केते हिजबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 ठीक अछि q1 केते 2 माइक्रोकूलम तो माइक्रो माने कोन माइक्रो माने होची 10 to the power -6 तो एट लिखा है 2 माइक्रोकूलम लिखा है आकम लिखिबी 2 into 10 to the power -6 कूलम तापरे q2 केते अछि 3 माइक्रोकूलम अछि आकम लिखिबी 3 into 10 to the power -6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अछि देखो एठी जो r देछि सेंटीमीटर देछि 3 सेंटीमीटर किंतु आमे जेतु सबु वैल्यूज को हम एक्सप्रेस करू जे एसआई रे तो डिस्टेंस को भी आमे एक्सप्रेस करबा एसआई रे त माने आमे जानि छे डिस्टेंस रो एसआई यूनिट कोन ना मीटर तो एठी सेंटीमीटर देछि आमे जानि छे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -2 मीटर तो जदी आमे एठी 3 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करिया मीटर रे केते हिजबो 3 into 10 to the power -2 हिजबो तापर मु एठी स्क्वायर कर देबी r स्क्वायर जगह रे मु या लिखली ठीक अछि तोरा केते हिजबो 9 into 10 to the power 9 2 into 3 केते हिजबो 6 तापर रे हिजबो 10 to the power -12 डिवाइड बाय 3 रो स्क्वायर केते हिजबो 9 into 10 to the power -2 तारो स्क्वायर अछि एटा हिजबो 10 to the power -4 तो 9 9 कैंसिल हे गेला हमें केते पाइले 6 into देखो -12 + 9 केते हिजबो -3 हिजबो और एटा ऊपर पड़ले +4 हिजबो तो -3 + 4 केते हिजबो 10 to the power 1 हिजबो तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 60 न्यूटन केते आसीबो 60 न्यूटन ता माने द फोर्स बिटवीन दिस 2 पॉइंट चार्जेस इज केते 60 न्यूटन ता माने हमें ए टाइप रे हमें माने वैल्यूज पुट करके आमे बाहर करि परिबा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस ठीक अछि तो एबे देखो आमे ए जो लिखिले टर्मटा एप्सिलॉन नॉट ला तो ए जो सिंबल अछि आको पढिबा एप्सिलॉन नॉट मु लिखि दोछि एटा एप्सिलॉन नॉट ठीक अछि बा तमे कहि पारो एप्सिलॉन 0 भी
कही पार ठीक अच्छे। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट रो मीनिंग कौन ना एप्सिलॉन नॉट को आमे कौन कहबा आको में कहबा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तमाने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होची गोटे प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मीडियम। तो जदि आमे मीडियम को चूज करिचे एज वैक्यूम तमाने दुईटा पॉइंट चार्ज वैक्यूम रे अछंती तो सेही केस रे जो परमिटिविटी अच्छी ताको में कहबा एप्सिलॉन नॉट कहबा। आ मन रख इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रो वैल्यू चेंज हुए आम यदि मीडियम चेंज करवा ग्लास पई जहाँ वैल्यू थिबो एयर पे अलग आसीबो फॉर वाटर अलग आसीबो फॉर बेंजीन अलग आसीबो फॉर वुड अलग आसीबो फॉर प्लास्टिक अलग आसीबो फॉर रबर अलग आसीबो। तो जदि आम मीडियम को चेंज करवा देन एप्सिलॉन रो वैल्यू माने ए जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अछि तार वैल्यू चेंज हबो। आउ जदि आमे फ्री स्पेस विषय डिस्कस करूचे बा वैक्यूम विषय डिस्कस करूचे तो वैक्यूम पाई आमे गोटे स्पेशल सिंबल लिखुचे एप्सिलॉन तळे गोटे जीरो दउचे ताको पढ़िबा एप्सिलॉन नॉट पढ़िबा। तो मन रख ए जो रहिला सिंबलटा दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम ठीक अछि ओनली फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। जदि मीडियम किसी अलग अच्छी ताहले आमे एप्सिलॉन नॉट लिखिबा नाही। तो कौन लिखिबा देख जमती मु कहली जदि दुईटा पॉइंट चार्ज अच्छी at a distance r in vacuum then this is the formula to calculate the electrostatic force between them। किंतु जदि आम पाखे दुईटा चार्ज अच्छी but they are not in vacuum they are in some other medium तो सेथि पई आमे कौन लिखिबा for other medium अलगा किसी मीडियम अच्छी तो सही केस रे एफ मीडियम केते हे जिवो एफ मीडियम हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 * q2 r स्क्वायर ठीक अछि। एई दुईटा फार्मूला भलसे मन रखिबो जदि दुईटा चार्ज अच्छी वैक्यूम रे देन एई फार्मूला यूज करिवो इ लिखा है एफ वैक्यूम। जदि दुईटा चार्ज अच्छी कि अलगा मीडियम रे देन एप्सिलॉन नॉट न लिखिकी आमे कोन लिखिबा केवल एप्सिलॉन लिखिबा ठीक अछि। तो एप्सिलॉन कौन एप्सिलॉन होची कौन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बा मु लिखि परिबेडी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अदर देन वैक्यूम आउ जमती मु कहिछि ऑलरेडी जे एप्सिलॉन ए जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अछि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रो वैल्यू डिफरेंट मीडियम पाई डिफरेंट थाए ठीक अछि। आमे ग्लास नबा अलगा वैल्यू आसीबो वाटर नबा अलगा वैल्यू आसीबो वुड नबा अलगा वैल्यू आसीबो प्लास्टिक अलगा वैल्यू रबर अलगा वैल्यू ठीक अछि। तो आमे सबु मीडियम रो एप्सिलॉन वैल्यू को मन रखि परिबा नाही दैट इज इम्पॉसिबल किंतु आमे मन रखि परिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आमे एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू को मन रखि परिबा कहीं बहुत गुड़े मीडियम अच्छी तो सबू मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मन रखा बहुत डिफिकल्ट किंतु जेहेतु आम मैक्सिमम केस रे वैक्यूम को आम एज ए स्टैंडर्ड मीडियम आकार नियंती तो एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू को आम मन रखि परिबा। तो एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू केते हबो एटा मन रखिबो 8.854 × 10⁻⁻12 आउ एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट कोन हबो आर पूरा रिवर्स ता माने एटा केते हिजबो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 ठीक अछि। तो एटा होची एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू ता माने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रो वैल्यू होची दिस मच 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर -2। आउ गोटे पॉइंट मन रख आमे जिते बड़े दुईटा पॉइंट चार्ज भितर फोर्स बाहर करूचे आमे कौन देखले ना जदि आमे सेमान दुईटा चार्ज भितर जदि आमे मीडियम को चेंज करदेबा देन फोर्स भी चेंज हो। तो क्वेश्चन होचे या जे सपोज आमे दुईटा चार्ज नउचे q1 एंड q2 एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ r। तो से दुईटा चार्ज भितर फोर्स को मीडियम रे मैक्सिमम आसीबो
in which medium the force between 2 point charges will be maximum. तो तार आंसर कौन? तार आंसर होची the force between two point charges, the force between 2 point charges separated by a given distance, separated by a given distance is maximum in vacuum बा in free space. तमाने दुईटा चार्ज भितरे जो फोर्स आसीबो दैट फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम. आमे जदि अलग किसी मीडियम नबा तो फोर्स रो वैल्यू जेमति ले भी कमिबो. ठीक अछि. तमाने एटा मन रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बा ए जो के लिखाई छि ए के रो वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम बा फ्री स्पेस. तार वैल्यू केते 9 × 10⁹. तो जदि में किसी अलग मीडियम नबा देन डेफिनेटली फोर्स रो वैल्यू कमी जिवो. केते अमाउंट रे कमिबो केमती बाहर करबा से आंसरटा हम एबे डिस्कस करबा. तो बेसिकली आमे एतिक मन रखिबा जे जदि दुईटा चार्ज अछि वैक्यूम रे देन ए फॉर्मूला में यूज करबा एंड वी नो द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी जोटा होछि 9 × 10⁹. किंतु जदि दुईटा को चार्ज अछंती अलगा मीडियम रे देन आमे ए फॉर्मूला यूज करबा. आ एठी में कोन चेंज करबा एप्सिलॉन नॉट जगह आम लिखा एप्सिलॉन लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन. एंड एबे मो ए 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू कहि परिबे नाही कहीं ना ए जो वैल्यूटा केबे भी कोन कांस्टेंट हुए. आम यदि मीडियम को चेंज करबा ए वैल्यू चेंज हो. किंतु एप्सिलॉन नॉट दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम. सेति पई मु तार वैल्यू कहितले केते ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जदि थिबो तार आंसर आसीबो केते 9 × 10⁹. बट जदि एप्सिलॉन नॉट देखिबा तार वैल्यू केते आसीबो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2. ठीक अछि. तो एबे टिके आमे कंपेयर करिबा कोन कंपेयर करिबा the force between 2 point charges in vacuum and in other medium. एबे देखो तुमको मु कोन कहि दीची the force between 2 point charges is always maximum in vacuum and it is less in other medium. तो माने ए वैल्यूटा डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस वैल्यू. ठीक अछि. तो इमेजिन कर आमे बे कोन करबा आमे एबे रेशियो नबा कहार एफ वैक्यूम और एफ मीडियम रो. ठीक अच्छे. सपोज फर्स्ट मु दुईटा चार्ज नेबी Q1 Q2 ताको मु r डिस्टेंस रखिबी इन वैक्यूम. तो सेमान के भितर फोर्स केते हे जिवो फोर्स हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r². एबे मु कोन करबी सेही सेम दुईटा चार्ज को नेबी ताको रखिबी इन सम अदर मीडियम मे बी ग्लास हे पारे वुड हे पारे वाटर हे पारे जहाँ भी हे पारे. तो अलगा मीडियम यदि मुझे रखी तो फोर्स केते हो फोर्स हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r². तो एटा कैंसल हो 1/4 पाई कैंसल हो एप्सिलॉन टा ऊपर पड़ेबो. तो आमे कोन पाइबा आम पाइबा एप्सिलॉन नॉट पाइबा. त माने जदि आमे एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम रो रेशियो नौचे देन आमे कोन पाइले that is equal to epsilon by epsilon naught. माने the ratio of electrical permittivity of the medium to the electrical permittivity of free space. ता माने this is a ratio बा this is a comparison. और ए जो रेशियो टा आसिला ए रेशियो को आमे कहिबा कोन एप्सिलॉन r कहि परिबा किंबा कैपिटल के. देखो स्मॉल के आमे जे लिखुचे ए जो कूलम्स फोर्स लिखला टाइम रे आम जो कांस्टेंट लिखुचे ताको लिखुचे स्मॉल के होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किबा 1/4 पाई एप्सिलॉन. किंतु जत्ते बडे आमे एफ वैक्यूम और एफ मीडियम रा रेशियो बाहर करूचे सेते बडे आमे जो पाइले एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट पाइले ताको में कहि परिबा एप्सिलॉन r कहि परिबा किबा तो कहिबा कैपिटल के. तो एप्सिलॉन r को में कोन पढिबा आको में कहिबा रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक अच्छे. आउ के को में कौन कहिबा के को में कहिबा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के होची डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
ठीक अच्छे जमी मु प्रीवियस क्लास रे कही जे इंड्यूस्ड चार्ज आ इंड्यूसिंग चार्ज भितर रिलेशन कौन ना क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू होल इनटू 1 माइनस 1 बाई के के को कौन कहते के हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एबे तुम बुझीपार जे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीनिंग कौन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गोटे रेशियो ठीक अच्छे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए रेशियो कहार कहार रेशियो ना आमे जो मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाहर करूचे सपोज इमेजिन कर मु वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी बोथ आर इक्वल बोथ आर सेम सपोज मु वाटर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी को हिसाब माने कैलकुलेट करी तो केमती करी ना मुझे रेशियो बाहर करी कहार का रेशियो ना वाटर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आम जाने एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो जदि आमको वाटर एप्सिलॉन जना अच्छी तो आम यही रेशियो बाहर करला परे आम पाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर ठीक अच्छे। तो एबे देख एप्सिलॉन आर हो कि के मैं जहाँ भी कहवा रिलेटिव परमिटिविटी हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सेटा हूँ गोटे यूनिटलेस ठीक अच्छे एटा हूँ कौन हूँ गोटे यूनिटलेस क्वांटिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कहीं देख आम ये के बाहर करुचे बा एप्सिलॉन आर बाहर करुचे दिस इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज फोर्स बाय फोर्स अच्छे तो डेफिनेटली सेमानकर यूनिट कैंसल हो एंड एप्सिलॉन आर बा के हो गोटे यूनिटलेस आउ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो बुझीपार। तो एबे देख आम देखा जे ये जो के रो वैल्यू केते आसीबो माने तार रेंज केते आसीबो एबे देख ये जो रेशियो पाइले के हो कि एटा हो एटा कहार रेशियो एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम और आम कौन जानीचे ना एफ वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम ताले एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जेहेतु वैक्यूम रे फोर्स सदा बेले अधिक थाए मैक्सिमम थाए तो आम रेशियो नवा द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ता माने ये जो वैल्यूटा जो फ्रैक्शनटा डेफिनेटली एक रु अधिक आसीबो ता माने एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जेमिति भी एक रु अधिक आसीबो ता माने एप्सिलॉन कौन आसीबो ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट ता माने आमे जो भी मीडियम नबा से मीडियम रो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डेफिनेटली फ्री स्पेस रो परमिटिविटी रो अधिक आसीबो एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट ता माने जे क्वेश्चन पचरा जीवो जे को मीडियम रो परमिटिविटी सबठर मिनिमम आंसर आसीबो वैक्यूम बा फ्री स्पेस रो ठीक अछि ता माने जेहेतु वैक्यूम बा फ्री स्पेस पाई एप्सिलॉन रो वैल्यू सबुठारो कम आसुची सेति पाई ए जो रेशियोटा देखो ए जो रेशियो रे कोन होउची ना एप्सिलॉन नॉट ता तळ रहउची जेहेतु आर वैल्यू मिनिमम ता माने के कोन हो मैक्सिमम हो यदि के हेबो मैक्सिमम फोर्स हेबो मैक्सिमम ता माने मन रखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रो मिनिमम वैल्यू केते 8.854 into 10 to the power -12 and that is for vacuum ठीक अछि आउ जेमते हम कहिले एप्सिलॉन आर जोटा होची एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एटा ऑलवेज एक रु अधिक आसीबो बा हमें कहि परिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ठीक अछि। तो जदि मैं क्वेश्चन पचारिबी जे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तार आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 1 कहीं ना आमे जो मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाहर करिबा बा रिलेटिव परमिटिविटी बाहर करिबा आमे कोन करिबा सेही मीडियम रो परमिटिविटी को लिखिबा न्यूमरेटर रे ताको डिवाइड करिबा विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जदि आमे फ्री स्पेस रो ही बाहर करिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो केते जीवो सेटा हे जीवो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1। तो मन रखो वैक्यूम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते आसीबो 1 आसीबो किंतु जदि मैं अलग किसी मीडियम नबा वाटर नबा किंबा ग्लास नबा किंबा ओ जहाँ भी किसी मीडियम नबा देन के रो वैल्यू डेफिनेटली 1 रु अधिक आसीबो। गोटे मु एग्जांपल कहूची वाटर पाई फॉर वाटर पाई के केते बा एप्सिलॉन आर केते एटा होची 81 ठीक अछि द वैल्यू ऑफ के और एप्सिलॉन आर फॉर वाटर इज 81 ठीक अछि। तो यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो सिग्निफिकेंस कौन
बा तार यूज कोठी आसीबो एबे देखो आमे ए जो लिखिले एठी F vacuum by F medium, F vacuum by F medium is equal to केते कहले K कहले बा एप्सिलॉन r कहले ठीक अछि ताले आके मु लिखि परिबे कि F medium is equal to F vacuum by K और F vacuum by एप्सिलॉन r तो ए एक्सप्रेशन रो मीनिंग कोन ता देखो सपोज आमको मालूम अच्छी जे दुईटा चार्ज भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम केते माने करो दुईटा चार्ज अच्छी ठीक अछि से मानक भितर डिस्टेंस r अच्छी ला q1 एटा होची q2 सपोज एमानक भितर फोर्स एमाने वैक्यूम रे अछंती सपोज वैक्यूम रे फोर्स केते अछि सपोज फोर्स इज 9 न्यूटन केते अछि 9 न्यूटन आमे एबे कौन करिबा एई दुईटा चार्ज को नेकी पानी भितरे बुडे देबा वाटर भितरे बुडे देबा ठीक अछि तबे कौन करिया वाटर नबा ठीक अछि आ से वाटर भितरे में कौन करिबा से दुईटा चार्ज को बुडे देबा से सेम डिस्टेंस r रखिबा ठीक अछि डिस्टेंस जतला डिस्टेंस को चेंज करिबानी किबा चार्ज रे वैल्यू को चेंज करिबानी केवल कौन चेंज करियो मीडियम को चेंज कर देबा हम पचारिबे जे f वाटर भितरे फोर्स केते आसीबो तो आमे केमती बाहर करिबा एठी गोटे डाटा देछि डाटा कौन देछि वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी केते 81 कहिला जे हम कहि फॉर वाटर केते के होछि 81 तो जदि हमें वाटर के जानिचे बा रिलेटिव परमिटिविटी जानिचे तो वाटर रे फोर्स केते हेबो हम केमती बाहर करिबा एई फॉर्मूला यूज करिबा वैक्यूम रे केते फोर्स हला ताको डिवाइड करिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रे तो वैक्यूम रे फोर्स केते देछि 9 न्यूटन ताको डिवाइड करिबा 81 रे तो आंसर केते आसीबा आंसर आसीबा 1/9 न्यूटन ठीक अछि त माने एई फार्मूला को यूज करि कि हमें आराम से बाहर करि परिबा डिफरेंट मीडियम रे जदि हमें वैक्यूम रे फोर्स जानिचे आउ किछि अलगा मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानिचे देन हमें कहि परिबा से मीडियम रे फोर्स केते आसीबो ठीक अछि तो स्टूडेंट्स एटा होची कूलम्स लॉ रो फार्मूला आमे कोन डिस्कस कले ना जदि दुईटा पॉइंट चार्ज अछि वैक्यूम रे तो फोर्स केते हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r स्क्वायर आ जदि से दुईटा चार्ज अछि अलगा किछि मीडियम रे तो f रो फार्मूला कोन हे जिवो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r स्क्वायर आ ता पर हम लिखले कोन इफ वी टेक द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस that is equal to epsilon by epsilon naught ताको में कहिबा epsilon r relative permittivity बा k माने dielectric constant and then हमें डिस्कस कले जे हमें केमती बाहर करि परिबा जे जदी हमको दुईटा चार्ज भितरे फोर्स मालूम अछि वैक्यूम रे ते अलगा मीडियम रे फोर्स केते हबो हमें केमती बाहर करि परिबा ताको में डिस्कस कले ठीक अछि तो आज पई एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे में डिस्कस कोन करबा ना सम ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट्स बा इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट कूलम्स लॉ आ तापर डिस्कस करबा द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ काहे कि ना जानि छे कूलम्स लॉ हम कोन पे हेल्प करूची टू कैलकुलेट द फोर्स एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो आमे केवल ए लिखि देले आमे जो लिखले F equal to k q1 q2 by r square लिखले दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड This formula will only help us to calculate the magnitude of force. किंतु से force रो direction केमती रहिबो and how to write the vector form of this force ताको हम डिस्कस करिबा नेक्स्ट क्लास रे ठीक अछि तो जदी आज रो क्लास के डाउट अछि then you can ask me in the comment section. So again we will meet in the next video. Till then have a nice day and bye bye.